Today we are going to discuss about social stratification. This topic is very important and it's being taught in subjects like sociology, anthropology, and rest of the social sciences too. And this is very important as far as CSS exam is concerned. Social stratification is taken from the word strata. Strata means groups and classes. इसकी एक basic definition देख लेते हैं. Like you're dividing or division of the people in large numbers and you're dividing people into layers. Simple basic और definition इसकी division or distribution of people on the basis of their social status. लोगों को उनके status के हिसाब से divide कर देना. This is social stratification. जिस दुनिया में आज हम रहते हैं तो उसमें एक चीज़ तो वाज़ेह क्लियर है कि हमने लोगों को स्ट्रेटिफाई कर लिया है या पहले से ये स्ट्रेटिफाइड थी. हमसे जो पहले लोग आए थे उन्होंने इसको स्ट्रेटिफाई किया. जैसे ही वक्त गुजरता जा रहा है लाइफ और भी स्ट्रेटिफाइड होती जा रही है. वर्ल्ड जो है स्ट्रेटिफाइड होती जा रही है. लाइक वी हैव अपर क्लास, लोअर क्लास, मिडिल क्लास. दिस इज अ स्ट्रेटिफिकेशन. वी हैव हायरार्किकल सिस्टम इन विच एक इंस्पेक्टर जो है वो डीआईजी को ऑर्डर नहीं दे सकता बिकॉज ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन. एक लेक्चरर जो है उसकी उतनी सैलरी नहीं हो सकती जिसकी एक सैलरी एक प्रोफेसर की है बिकॉज ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन. सो वी हैव डिवाइडेड पीपल ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्टेटस. क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट इज द स्टेटस? बेसिक डेफिनेशन ऑफ सोशल स्टेटस इज it is the position that is acquired by a person. We can say it's a position that is occupied by a person. Position of a person in society is social status. वो किसी भी हिसाब की पोजीशन हो सकती है. That can be your profession, that can be on the basis of your prestige, that can be on the basis of your class. आप किस क्लास से हो? अपर क्लास से हो, लोअर क्लास से हो, मिडिल क्लास से हो. स्पेशली इन कंट्रीज लाइक इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, आपकी कास्ट सिस्टम जो है, कास्ट की बुनियाद पे भी आपको स्ट्रेटिफाई कर दिया जाता है और इस कास्ट की बुनियाद पे आपका स्टेटस भी बन जाता है. एंड कास्ट इज वेरी रिजिड. बस क्लास चेंज हो सकती है, कास्ट को चेंज करना इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. सो दिस इज द बेसिक introduction towards social stratification, division or distribution of people into layers on the basis of their social status. And we recently discussed कि status का मकसद यही होता है कि आपकी पोजीशन क्या है. With the status we have different social roles too. Social role is basically function of the status. जो आपका status है उसका काम क्या है. Teacher is a status, teaching is a role. Student is a social status, learning is a social role. This is how it is divided. सोशल स्ट्रेटिफिकेशन सिर्फ ये नहीं है कि हमने लोगों को डिवाइड कर दिया बस सोशल स्ट्रेटिफिकेशन हो गया. सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का इम्पैक्ट आपकी थिंकिंग पे ज़रूर पड़ेगा. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि कैसे आप स्ट्रेटिफाइड हो. बेस्ड ऑन स्ट्रेटिफिकेशन आपकी थिंकिंग या थॉट पैटर्न्स डेवलप होते हैं. अगर कोई लोअर क्लास का है तो अगेन लोअर क्लास इज काइंड ऑफ अ स्ट्रेटिफिकेशन. तो वो एक्सपेक्ट करता है कि भूख बदहाली उसकी लाइफ का हिस्सा है और उसमें उसके जितने भी बच्चे हैं क्या वो सरवाइव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे. अपर क्लास का इंसान कभी भी ये नहीं सोचता. अच्छा, इसको एक और मिसाल ले लेते हैं. गरीब ये सोचता होगा कि आज रात का खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा. अमीर ये सोचता है आज रात मैं किस रेस्टोरेंट में खाऊं या मैं घर पे खाऊं तो कौन सा खाना अपने लिए बनवाऊं. दोनों के थॉट पैटर्न्स में डिफरेंस हैं लेकिन दोनों सोच डिनर के बारे में ही रहे. इससे जाहिर होता है कि सोशल क्लास और सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, हाउ सोसाइटी स्ट्रेटिफाइड यू, डेवलप योर थिंकिंग. Then we have another example. You would also be illiterate and would assume your children would be as well. ये होता है. हम नहीं पढ़े तो हमारे बच्चे क्यों पढ़ेंगे. तो एक इम्पैक्ट तो आता है. सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के हिसाब से और भी वीडियोस डेवलप में बनाऊंगा, लेकिन यह है कि इस वीडियो में सिर्फ स्लेवरी को डिस्कस करेंगे. कमिंग वीडियोस में कास्ट, स्टेट सिस्टम इन क्लास को भी डिस्कस करेंगे. ये 4 मेजर सिस्टम्स हैं सोशियोलॉजी में कि कैसे लोगों को डिवाइड कर दिया गया है. द फर्स्ट वन इज स्लेवरी. द फॉर्म ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन इन विच सम पीपल ऑन द अदर पीपल. ये तो बेसिक डेफिनेशन इसकी हो गई. एंड पास्ट से लेके
अगर पास्ट को स्टडी करते हैं तो हमें स्लेवरी के बहुत ज़्यादा ऐसे हिस्टोरिकल इवेंट्स नज़र आ जाते हैं। हिस्ट्री में स्लेवरी भरी हुई है। चलो आज हमें वाज़ेह नज़र नहीं आती, लेकिन उसने अपना फॉर्म चेंज कर लिया है, लेकिन इतनी ज़्यादा कॉमन नहीं है जितनी ज़्यादा पहले कॉमन हुआ करती थी। अच्छा, एग्रीकल्चरल सोसाइटीज़ हों या लीस्ट कॉमन अमंग नोमेड्स, स्पेशली हंटर एंड गैदरर्स, मकसद ये है कि एग्रीकल्चरल सोसाइटी में बहुत ज़्यादा थी। विथ टाइम स्लेवरी डेवलप हुई है। एग्रीकल्चरल सोसाइटी में फॉर द फर्स्ट टाइम सोशल इनइक्वलिटी डेवलप हुई। जैसे ही सोशल इनइक्वलिटी डेवलप हो गई तो इनइक्वलिटी के साथ स्लेवरी का कॉन्सेप्ट भी डेवलप हुआ। बिफोर दैट वी हैड हंटिंग गैदरिंग सोसाइटी, पेस्टोरल, हॉर्टिकल्चरल, जो लास्ट मैंने वीडियोस बनाई हैं वो भी मौजूद हैं, तो उसमें कहीं पे भी स्लेवरी का जिक्र नहीं है। एग्रीकल्चरल सोसाइटी में डेवलप हुआ, इंडस्ट्रियल तक गया। स्लेवरी के कॉजेस क्या थे? पहला कॉज था डेप्ट, लोग कर्जा देते थे, फिर जब कर्जा वापस नहीं हो पाता था तो बदले में लोगों को गुलाम बना देते थे। दूसरा ये था क्राइम, बहुत कॉमन था कि भाई अगर कोई क्राइम करता है, किसी ने किसी का खून कर लिया, तो रिलेटिव्स जो हैं उनके पास ऑप्शन है कि वो उसको माफ़ कर दें या उसको वही सज़ा दें। जैसे किसी का मर्डर हो गया तो अगेन उसको डेथ पेनल्टी दिलवाई जाए। तीसरा ऑप्शन यही था कि भाई आप उसको अपना गुलाम बनाओ कि वो हमारी खिदमत करता रहे। तो ये भी एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉज था स्लेवरी का। वॉर, ये तो बहुत ही कॉमन है। वॉर प्रिजनर्स तो बहुत ही कॉमन है। जैसे वॉर दो पार्टीज के बीच में होता है, दो जो है स्टेट्स के बीच में होता है। अब जो हार जाते हैं तो वो ऑफ कोर्स वॉर प्रिजनर्स बन जाते हैं और वो एक स्लेव की तरह ही रहते हैं। तो इसमें है कि मर्दों को मार दिया जाता था, औरतों को रख लिया जाता था फॉर द सेक्सुअल पर्पसेस इन हाउस होल्ड कोर्स। एंड देन इसके अलावा वी हैव बॉन्डेड लेबर। वी आर डन विथ स्लेवरी, वी आर डन विथ स्ट्रेटिफिकेशन कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन अराइजेस, बॉन्डेड लेबर क्या है? अगर मैं कहूँ कि बॉन्डेड लेबर इज स्लेवरी, तब भी मैं गलत हूँ। अगर मैं कहूँ कि नहीं, बॉन्डेड लेबर तो एक अच्छी जॉब है, एक एम्प्लॉयमेंट का एक कॉन्सेप्ट है, तब भी मैं गलत हूँ। इट इज़ अ ग्रे एरिया बेसिकली। वी कैन फाइंड बॉन्डेड लेबर इन सम प्लेस, इन a space in between contract labor and slavery। ना ये प्योरली स्लेवरी है, ना ये कॉन्ट्रैक्ट लेबर है, लेकिन यह है कि टू सम एक्सटेंट पहले ये एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट भी था। Contractual system in which someone sells his or her body services for a specified period of time and an arrangement for very close to slavery except that it is entered into voluntarily। Slavery में and bonded labor में क्या डिफरेंस है? थोड़ा सा पहले तो ये फाइंड आउट करते हैं, द डिफरेंस बिटवीन बॉन्डेड लेबर एंड स्लेवरी। स्लेवरी में कभी भी एक इंसान खुशी से स्लेव नहीं होता। बॉन्डेड लेबर में अपनी मर्जी से आता है, वॉलंटियर बेसिस पे आ जाता है। स्लेवरी जो है वो उसका कोई स्पेसिफाइड टाइम पीरियड नहीं होता, वो लाइफ लॉन्ग भी हो सकती है। मालिक खुश हो गया आज़ाद भी कर सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आज़ाद करे, क्या पता सारी ज़िंदगी आज़ादी ना करे। जैसे रोमन एम्पायर में होता था, सारी सारी लाइफ लोगों की गुजर जाती थी गुलामी में। कभी मालिक खुश हो गया तो आज़ाद भी कर दिया। तो यहाँ पे बॉन्डेड लेबर में कोई भी इंसान हमेशा के लिए गुलाम नहीं रहता। स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम में भाई 2 साल 3 साल 4 साल उस तक रहेगा। जैसे ही वो पीरियड ख़त्म हुआ तो वो बॉन्डेड लेबर का कॉन्ट्रैक्ट भी ख़त्म हो जाता है। लेकिन कोई इतने ज़्यादा अच्छे राइट्स भी इसमें नहीं मिलते जो एक सर्वेंट को मिलते हैं। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सर्वेंट एंड स्लेव। लेकिन बॉन्डेड लेबर इज नीदर स्लेवरी नॉर बीइंग अ सर्वेंट ऑफ समवन। ये एक मिसाल है जो इंडिया में ऑथर ने मेंशन किया है। ये रियल लाइफ एग्जांपल है। 8 ईयर की जो है गर्ल है, महाश्री उसका नाम है, बॉन्ड लेबर में इन्वॉल्व है और 2000 का लोन था इसके वालिदैन पे, पेरेंट्स पे, और उन्होंने इसको रीपे करने के लिए महाश्री को कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए 1 साल के लिए दे दिया किसी को। छोटे बच्चे हैं, काम करते हैं, 2000 में पूरा साल काम करेगी, सारे दिन में इसको एक टाइम खाने को मिल जाएगा, साल में एक दफ़ा कपड़ा पहनने को मिल जाएगा।
एंड देन वैसे तो ऑफ कोर्स बॉन्डेड लेबर इज इलीगल, इट इज इलेजिटिमेट, लेकिन जब भी इंडियन ऑफिशियल्स आते थे तो इस बच्ची को छुपा दिया जाता था। ऐसे और बहुत बच्चे थे यहीं पे, उनको छुपा दिया जाता था। होता क्या है कि एक मजदूर फिर भी सारा दिन काम करेगा तो एक स्पेसिफाइड अमाउंट तो लेगा, लेकिन इन बच्चों से काम लिया जाता है तो वो कंस्ट्रक्शन वर्क बिल्कुल फ्री हो जाता है इनके लिए। वैसे ये बहुत गलत है, इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, इट्स इलीगल, इट्स इलेजिटिमेट, लेकिन बड़ा कॉमन आपको लीस्ट इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज में, जिनको आप थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज भी कहते हो, नजर आएगा। तो इससे आप अंदाजा लगा लें कि चलो ये स्लेवरी नहीं है, ये 1 साल के लिए, 1 साल के बाद माशूरी आज़ाद हो गई, लेकिन 2000 रुपया एक लोन उसको रीपे करने के लिए इतना डेंजरस एक छोटी बच्ची से काम लेना, तो इसको कभी भी हम जस्टिफाई नहीं कर सकते। एंड सारे दिन में एक दफ़ा खाना, उस खाने की क्वालिटी भी क्या होगी। सो दिस इज़ बेसिकली बाउंडेड लेबर। ना ये स्लेवरी जैसा है कि भाई सारी ज़िंदगी रहेगा, ना ये कोई कॉन्ट्रैक्ट लेबर है या बीइंग सर्वेंट, कहीं पे कोई जॉब है कि जब चाहो आप छोड़ सको। इसके अलावा भी बॉन्डेड लेबर के कुछ एग्जांपल्स हैं जो आपको कतर, कुवैत, सऊदी अरब में नज़र आएंगे, जो अब तो कम हैं लेकिन पहले बहुत ज़्यादा थे, जिसको आप ह्यूमन ट्रैफिकिंग कहते हो, लोगों को सेल करना काम करवाने के लिए एंड देन फॉर द सेक्सुअल पर्पसेस। उसके अलावा यूएई में पहले जो है जब रेसेस होती थी तो उसमें छोटे बच्चों को बिठा दिया जाता था कैमल्स पे या हॉर्सेस पे, तो अक्सर उनमें से बच्चे गिर जाते थे, उनकी डेथ हो जाती थी। लेकिन ये है कि अब उनको रोबोट से चेंज कर दिया गया। बस कहने का मकसद यही है कि आहिस्ता आहिस्ता स्लेवरी, बाउंडेड लेबर ख़त्म हो गया है, लेकिन कहीं ना कहीं वो किसी न किसी शेप में एक्सप्लॉयटेशन की सूरत में ही मौजूद है। दिस वॉज द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एंड उसके अलावा सोशल स्ट्रेटिफिकेशन की जो पहला कॉन्सेप्ट है स्लेवरी, उसको हमने डिस्कस किया है। इन कमिंग वीडियो इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे अबाउट कास्ट सिस्टम, क्लास सिस्टम, एंड वील आल्सो डिस्कस अबाउट द स्टेट सिस्टम। थैंक यू।